बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अफसोस, जो माँ बाप हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, हमारे लिए दर दर की खाक छानते हैं, अपनी खुशियों का गला घोंटकर हमारी तालीम और तरबियत, शादी ब्याह पर अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं, एक दिन हम ही उनसे कहते हैं कि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के सूबा केपी के पेशावर में पेश आया। हम तो इनसे कुछ नहीं मांगते, ये अपनी बीवियों को खुश रखें, लेकिन बूढ़े माँ बाप को भी बेआसरा तो ना छोड़े। ये अल्फाज से पेशावर हाई कोर्ट में अपनी और अपने शौहर की किफ़ालत के लिए दरख्वास्त देने वाली बूढ़ी माँ के, जो 6 बेटे होने के बावजूद बुढ़ापे में बेआसरा है और इनके बेटे माँ बाप को अपने पास रखने के लिए रजामंद नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में एक ऐसी दरख्वास्त पर समाअत हुई जो बूढ़े वालिदैन की जानिब से अदालत में दी गई। इस दरख्वास्त में बूढ़े वालिदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके 6 बेटे हैं, जिनमें से 5 बरसरे रोज़गार हैं और एक माजूर। 5 बेटे अपने अपने घरों में रहते हैं, माजूर बेटा वालिदैन के साथ रहता है। दरख्वास्त में कहा गया कि उन्होंने अपने बेटों की तरबियत, तालीम और शादी ब्याह के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और अब वो किराए के मकान में रहते हैं, जिसका वो किराया भी नहीं दे सकते। ये मुख्तसर सी रवादार अदालत में पेश की गई, जिस पर जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि अगर बच्चे अपने वालिदैन को अपने पास नहीं रखते तो हम इन्हें अपने पास रख लेंगे। इन बुजुर्ग वालिदैन की जानिब से अफशा बशीर एडवोकेट अदालत में पेश हुई। उन्होंने बताया कि अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो इन वालिदैन का सिर्फ एक बेटा अदालत में पेश हुआ, जबकि बाकी 4 अदालत में नहीं थे। समाअत के दौरान बेटे ने कहा कि वो वालिदैन को माहाना कुछ रुपए देंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि इन्हें पैसों की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। अफशा बशीर एडवोकेट के मुताबिक बूढ़े वालिदैन इस वक्त किराए के मकान में रहते हैं, जिसका किराया 4000 रुपये है और वो ये किराया अदा करने की इस्तात नहीं रखते। मकामी सहाफ़ी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अदालत ने बेटे से पूछा कि बूढ़े वालिदैन को बेआसरा क्यों छोड़ा है। अदालत ने बुजुर्ग खातून निसार बीबी से पूछा कि क्या आप अपने बच्चों से खुश हैं, जिस पर बेटों की माँ ने कहा कि माँ को तो बच्चे मारे भी तो माँ खफा नहीं होती, और ये बातें करते हुए निसार बीबी की आंखों में आंसू भर आए। निसार बीबी ने अदालत में कहा कि इनके बेटे अपनी अपनी बीवियों को खुश रखें, मगर वालिदैन को तो आसरा ना छोड़ें। हमने अपने बच्चों की बहुत मेहनत और मोहब्बत से परवरिश की है, इनकी शादियों के लिए अपना ज़ाती मकान बेचा और बाकी जो जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी, और अब हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मौके पर अदालत ने बेटे से कहा कि वालिदैन ने बच्चों के लिए अपना मकान फरोख्त कर दिया और बेटों ने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया। सिर्फ हजार रुपये देने से वालिदैन के खर्चात पूरे नहीं होते। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत की जानिब से वालिदैन की फलाह के लिए जारी आर्डिनेंस भी कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। क्या यह आर्डिनेंस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था? गुज़िश्ता साल सितंबर में सदर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन आर्डिनेंस 2021 जारी किया था, जिसके तहत बच्चे वालिदैन को अपने घरों से ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते, चाहे वो अपने घर में रह रहे हो या किराए के मकान में। आर्डिनेंस के तहत वालिदैन को घरों से बेदखल करने वाले बच्चों को 1 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। अदालत ने मुताल्लिका पुलिस थाने के SHO से कहा कि आइंदा समाअत पर तमाम बेटों को अदालत में पेश किया जाए। अफशा बशीर एडवोकेट ने बताया कि बुजुर्ग वालिदैन का एक बेटा मुल्क से बाहर है, जबकि 2 यहाँ मुलाजमत करते हैं, एक सिक्योरिटी में है और दूसरा मुंशी है। उन्होंने मजीद बताया कि खातून 1-2 मरतबा इनके पास आई थी और अपनी मुश्किलात बयान की थी, जिस पर उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत अदालत में यह दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त में उन्होंने मुताल्लिका सरकारी इदारों और बुजुर्ग वालिदैन के बेटों को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुजुर्ग वालिदैन को एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर इस तरह के प्रोग्राम से भी कोई मुआवनत नहीं दी जा रही। कमरे अदालत में मौजूद सीनियर सहाफ़ी आमिर जमील ने बताया कि इसकी दरख्वास्त की समाअत के दौरान भी माँ अपने बेटे से कह रही थी कि तुम परेशान ना होना, हम मजबूर हैं।
ان بچوں کے والد گوہر علی عمر رسیدہ شخص ہیں اور جب ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ خاتون نثار بی بی نے کہا کہ انہیں اب بچوں کے پاس واپس نہ بھیجا جائے بلکہ ان کے لیے علیحدہ کوئی انتظام اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے ہی جرگے ہوئے اور رضامندی سے ہمیں بیٹوں کے حوالے کیا گیا اور بعد میں تمام بیٹے ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تم اب ماں باپ کو رکھو۔ عدالت میں پیش ہونے والے اس مقدمے کی کہانی بھی بالی ووڈ کی فلم باغبان سے مشابہت رکھتی ہے، جس میں ماں باپ کا کردار امیتابھ بچن اور ہیما مالنی نے ادا کیا تھا۔ اس فلم میں بھی والدین کی ریٹائرمنٹ اور بیٹوں کے برسر روزگار ہونے کے بعد والدین کے لیے بیٹوں کے گھروں میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور بیٹے آپس میں ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں کہ ماں باپ کو تم رکھو اور اب تم رکھو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے آگے کچھ بولوں، الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کی، مگر الفاظ جڑ نہ سکیں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنے ماں باپ کو سمجھیں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، اسنیک ویڈیو پر بھی آئی ڈی ہے، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فالو ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔